हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ट्यूसडे मॉर्निंग से। यहाँ तैयारी हो रही है बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो उनके टिफ़िन में आज मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो उसके लिए मैंने जो बॉईल करके आलू फ्रोज़न किए हुए थे उनमें से आलू निकाल के थोड़े से मैश कर लिए। थोड़े टाइट थे आलू, सुबह सुबह क्या है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। उसके साथ में यहाँ पे एक मैनुअल चॉपर में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक टमाटर और आधा कटा हुआ आधा गाजर ले लिया है और उनको चॉपर में चॉप कर लिया है। एकदम फाइनली चॉप नहीं करना है, मोटा मोटा ही चॉप करना है, थोड़ा सा ही। और सब मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मैंने उसमें डाला है चिली फ्लेक्स, ओरेगैनो। साथ में मैंने एक हरी मिर्ची भी उसमें डाली थी क्योंकि मेरे घर में सब थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। बच्चे भी स्पाइसी खा लेते हैं क्योंकि हमें पहले से ही आदत है, इसीलिए। और हाँ, मैं ये एक पिज़्ज़ा मसाला रखती हूँ, खुशी का डीमार्ट में मिलता है। तो मैं हर बार पिज़्ज़ा मसाला और गार्लिक ब्रेड मसाला रखती हूँ। गार्लिक ब्रेड मसाला मेरा ख़त्म हो गया है तो मैंने पिज़्ज़ा टॉपिंग्स थोड़ा सा डाल दिया है, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, जिससे टेस्ट थोड़ा सा खट्टा सा आए। ये सब डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और हाँ, बच्चों को ऐसी चीज़ें खाने को मिल जाए नाश्ते में, लंच बॉक्स में, तो फिर बात ही क्या करनी है। बस ये सब देख के वो लोग खुश हो जाते हैं। उठते ही युग तो आके मुझे सीधा ही पूछने लगता है, मम्मा आज टिफ़िन में क्या देने वाले हो, टिफ़िन में क्या देने वाले हो, कुछ अच्छा सा देना। और सैंडविच का नाम सुन के तो खुश हो जाते हैं। तो आज मैं उनके लिए बना रही हूँ यहाँ पे सैंडविच। साथ में मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल दिया है, थोड़ा सा, बस वो ज़रा सा टेस्ट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और वो सबको फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं उसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना मायोनीज़। ये चीज़ मायोनीज़ है, चीज़ और मायोनीज़ दोनों मिक्स है, इसलिए मैं सैंडविच में चीज़ नहीं डालूँगी। तो चीज़ मायोनीज़ डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। मायोनीज़ फ्रिज में पड़ा था ना, तो इसलिए जल्दी से मिक्स नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा मिक्स करना पड़ रहा है मुझे। उसके बाद ब्रेड पे मैंने अच्छे से घी स्प्रेड कर दिया है। मैं बटर नहीं लगाती हूँ, घर का देसी घी यूज़ करती हूँ। घी स्प्रेड किया और ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप लगाने के बाद ये जो वेजिटेबल हमने कट किए हुए हैं वो वेजिटेबल लगा के मैंने टोस्टर में टोस्ट कर लिया। तो बारी बारी से मैंने ऐसे करके सारे सैंडविच बना लिए हैं। दोनों ब्रेड पे सारे घी, केचप और ग्रीन चटनी लगाती हूँ और उसके बाद बीच में मैं सब्जियाँ रख देती हूँ। और हाँ, ये ब्रेड थोड़े बड़े साइज़ के थे, इसलिए वो टोस्टर से बाहर निकल रहे थे, तो मैं साइड में से उनकी साइड कट कर लूँगी। साइड के साथ भी अच्छे ही लगते, साइड कट नहीं करते फिर भी अच्छे लगते हैं। और ये दोनों शैतान यहाँ पे शैतानी भी कर रहे हैं और अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। सैंडविच मिला है आज, तो आज नाश्ता करके जाएंगे। अगर उनकी मनपसंद चीज़ नहीं बनाई आपने तो फिर कितना भी बोल लो, नाश्ता करने नहीं बैठेंगे। तो आज साथ के साथ नाश्ता भी कर लेंगे। और मैं यहाँ पे उन दोनों का लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ, पानी की बोतल भर रही हूँ। वैसे तो वो दोनों अपना सारा काम खुद ही करते हैं, अभी तो बड़े हो गए। देखो, ये युग की मस्ती तो चल ही रही है, साथ के साथ नौटंकी ना करे तो उसका दिन ही नहीं पूरा होता। और लंच बॉक्स पैक हो गए हैं, पानी की बॉटल्स मैंने उन दोनों को दे दिए हैं। और साथ में सैंडविच के साथ मैंने दोनों को एक एक गिलास दूध दिया है। दोनों साथ में दूध पी के ही जाते हैं। कभी कभी नाश्ता नहीं करते तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी सी चाय और फिर अंदर एक गिलास दूध भर के मैं दोनों को चाय दूध मिक्स करके दे देती हूँ, तो अच्छे से पी लेते हैं। मैं अकेली चाय बच्चों को कभी नहीं देती और मेरे बच्चों को चाय पीने की आदत भी नहीं है। हाँ, दूध के साथ उनको चाय चाहिए थोड़ी सी, बस सिर्फ उनको टेस्ट आए कि चाय दूध मिक्स है, क्योंकि बचपन से हम सबको आदत है। हमारे घर में सब चाय और दूध मिक्स करके ही पीते हैं, कोई अकेली चाय या अकेला दूध नहीं पीता है। हम पीते हैं, बड़े बच्चे नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे दोनों अपना नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करने के बाद मैं दोनों को स्कूल छोड़ने जाऊँगी। स्कूल से आते आते मुझे 8 तो बज ही जाते हैं डेली, क्योंकि 7:15 बजे उनको लेके निकलती हूँ और स्कूल घर से 5 किलोमीटर दूर है। तो आते जाते फिर वहाँ पे भी मम्मियाँ मिल जाती है, फ्रेंड्स मिलती है, तो उनके साथ बातें करने लग जाते हैं। तो बातें करते करते 10-15 मिनट वहीं पे लग जाता है। दोनों को लंच बॉक्स मिल गया है, अभी वो दोनों पैक करेंगे और उसके बाद हम तीनों माँ बेटा निकल जाएंगे स्कूल के लिए।
बच्चों को छोड़ के मैं यहाँ पे आ गई हूँ और आने के बाद अपना थोड़ा नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करके ही मैं बैठ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। कल के कपड़े थे तो सारे 8 बजे तक मेरे घर के बाहर बहुत अच्छी धूप आ जाती, तो धूप में गर्म हो गए तो सोचा लाओ उनको भी तय लगा देती हूँ, कपड़े फोल्ड करके मैं रख दूँगी। कपड़े फोल्ड करते करते बाहर टंकी में से पानी निकल आया था। टंकी का क्या है कि बॉल कॉक टूट गया तो पानी सारा निकल जाता है बाहर, ऊपर से निकल के पानी आता है तो कॉक बंद करना पड़ता है नीचे से, और जो पानी निकलता है उसका भी मैं यूज़ कर लेती हूँ कि मैं अपना बाहर का पूरा लॉबी धो देती हूँ, तो उससे क्या पानी भी वेस्ट नहीं जाएगा और सफाई भी हो जाएगी। वैसे भी मुझे रोज़ पोछा तो लगाना ही पड़ता है, तो अभी 2-3 दिन से जब से टंकी का पानी निकल के नीचे आता है तब से मैं उनसे पूरा अपना चौक वॉश धो लेती हूँ, पानी डाल देती हूँ, फिर उसके बाद वाइपर में पोछा अटका के पोछा लगा देती हूँ। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि अभी सिर्फ पोछे से काम नहीं होने वाला है, तो साथ के साथ मैं पानी को वाइप कर रही हूँ, पानी फेंकते जा रही हूँ और पानी को वाइप करते जा रही हूँ क्योंकि। और उसके बाद आ जाते हैं अपने किचन में। तो किचन में आते ही तुरंत मैं अपने जो बर्तन साफ़ किए हैं उनको अरेंज कर लूँगी, बास्केट खाली कर लूँगी, क्योंकि बिना बास्केट खाली किए तो अंदर फिर से वॉश करके हम बर्तन डाल नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं अपने बर्तन को अरेंज कर रही हूँ। और उसके बाद देखो ये बर्तनों का पहाड़ सुबह सुबह ही हो जाता है। और मेरे हाथों से क्या है ना कि बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं, थोड़ा सा भी काम होता है तो भी मैं 2-3 बर्तन तो गंदे कर ही देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ कर रही हूँ, प्लेटफॉर्म साफ़ कर रही हूँ और अच्छे से रगड़ के करूँगी, क्योंकि वो क्या घी वाली सैंडविच बनाई थी, सब कुछ बनाया था तो थोड़ा सा हो जाता है। तो एक बार तो मैं दिन में अच्छे से रगड़ के करती हूँ, तो आज मैंने सुबह ही कर लिया है क्योंकि ये हमारा पावर आवर होता है सुबह सुबह 60 मिनट मॉर्निंग रूटीन, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मांगता है। और साथ के साथ मैं यहाँ पे पूरा का पूरा फर्नीचर भी साफ़ कर लूँगी, किचन का भी और सभी रूम्स का भी, क्योंकि इनको भी टाइम टाइम पे साफ़ करना ज़रूरी। वैसे तो मैं क्लीन करती ही रहती हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ ऐसे मैं इसको कॉलिन से साफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही मैं कॉलिन से स्प्रे करके साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कलर भी ऐसा है शाइनी है तो फिर शाइन मारना भी ज़रूरी है। उसके बाद बारी आती है डाइनिंग टेबल की। डाइनिंग टेबल पे बच्चे नाश्ता करके जाते हैं सुबह सुबह, तो कुछ ना कुछ गिरा के ही जाते हैं, और कांच है तो कांच को भी कॉलिन से ही साफ़ करना पड़ता है, तो मैं कर देती हूँ। वैसे तो मैं होममेड स्प्रे भी बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास एक कॉलिन पड़ा है, तो जब तक कॉलिन है तब तक कॉलिन से साफ़ करूँगी, वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को होममेड स्प्रे बनाना सिखाऊँगी, होममेड क्लीनर बनाना सिखाऊंगी। उसमें भी क्या है, ये सिर्फ कलर नहीं होता, कॉलिन में क्या होता है कि ये लोग थोड़े केमिकल डाल के कलर डाल देते, तो उससे हमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा साफ़ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। होममेड क्लीनर से भी ऐसे ही अच्छा से सफाई हो जाती है। तो एक बार ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को भी सिखा दूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ होममेड क्लीनर। तो यहाँ पर मैं ये डाइनिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ, साथ के साथ चेयर को भी साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद बारी आती है हॉल की। हॉल का सेंटर टेबल भी साफ़ करूँगी। और हाँ, ये मैं कल एकादशी को मैं वड़ताल गई थी, तो वहाँ से अपने लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र लेके आई हूँ, लड्डू गोपाल के कपड़े लेके आई हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे थे वहाँ पे, और विंटर के मुझे उनके लिए नए, लड्डू गोपाल के लिए नए लेने ही थे कपड़े। मैं जब भी जाती हूँ मुझे कुछ भी अच्छा लगता है मैं ले आती हूँ। तो मैं एक जोड़ी स्वेटर लेके आई थी और एक जोड़ी, ये ऑरेंज कलर है लेकिन अच्छे से कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है, वो लेके आई थी। उनको नहलाने के लिए अभ्यंग पाउडर भी लेके आई थी, और उनका श्रृंगार का सामान भी लेके आई थी, उनको पहनाने के, उनके जो श्रृंगार होते हैं वो सभी लेके आई थी, उनके सेट, मालाएं, बांसुरी, वो सब लेके आई थी। बहुत अच्छा अच्छा मिलता है वहाँ पे। साथ के साथ अपनी डस्टिंग भी कर रही हूँ। तो ये जाली वाइट कलर की है, यहाँ पे मुझे राधा कृष्ण की बनवानी थी, राधा कृष्ण का जाली बनवाना था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो इसलिए हमने ये डिज़ाइन वाला कर दिया है। तो क्या है कि ये वाइट कलर का है, तो इसको तो डेली सफाई करनी ही पड़ती है, नहीं तो उसकी क्या कलर पे एकदम दिखने लगता है गंदगी, और वो डोर के एग्जैक्ट सामने है। जैसे ही आप डोर गेट खोलोगे तो सीधी ये नेट दिखाई देगी, तो इसके लिए इसे डेली साफ़ करनी ही पड़ती है।
और इसमें ना मकड़ियाँ जाले भी कर देती है, तो थोड़े थोड़े से जाले दिखाई देते तो अच्छा नहीं लगता। तो साथ साथ में इसकी भी डस्टिंग कर लेती हूँ कॉलिन से स्प्रे करके। और उसके बाद आती है बारी हॉल की। और मेरा सुबह सुबह पावर आवर के जो काम होते हैं वो काम मुझे टीवी देख के करने पड़ते हैं, क्योंकि बिग बॉस मेरा फेवरेट, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, तो यहाँ पे बिग बॉस चल रहा है। मैं अपने काम भी कर रही हूँ, साथ के साथ बिग बॉस भी देखे जा रही हूँ। तो उससे क्या होता है कि मुझे अकेलापन भी फील नहीं होता, काम करने में आलस भी नहीं आता है, और मेरा काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। और क्या है कि मैं रात को इतना लेट आता है, तो 10 बजे बिग बॉस आता है, तो उतने लेट तक मैं जग नहीं सकती, क्योंकि पूरा दिन मैं सोती नहीं हूँ। दिन में भी आराम नहीं मिलता, तो रात को उतना लेट जगेंगे तो फिर सुबह कैसे उठेंगे। और सुबह में आता ही है, सारे शो पूरे दिन चलते ही रहते हैं, फिर से दोबारा। तो सुबह मेरे काम भी चालू हो जाते हैं और साथ के साथ मेरा बिग बॉस भी चालू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बिग बॉस देखते देखते अपना काम भी कर रही हूँ। आज दरवाजे की भी बारी है, डस्टिंग सोचा, आज मुझे भूत चढ़ा है सफाई का, तो मैं डस्टिंग करते करते साथ के साथ आज सोचा चलो ना सब कर लिया तो फिर दरवाजे को भी क्यों छोड़ दे। तो दरवाज़ा भी मैं साफ़ कर रही हूँ साथ के साथ आज कॉलिन से, और आजू बाजू की भी सफाई कर लूँगी। और साथ के साथ आज बारी आ गई है इस फ़ैन की भी, हॉल के फ़ैन की भी। वैसे तो मैं अपने घर का डेली एक कोना साफ़ करती हूँ, डेली एक कोना पकड़ के उसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ, और करनी ही चाहिए हमें। तो पंखा भी चमका दिया है और उसके बाद आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए ऊपर। तो ये मेरा स्टोर रूम है, छोटा सा स्टोर रूम के झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ बच्चों के रूम में। और युग का एक रूम तो बाकी ही रह गया है, वहाँ भी मैंने झाड़ू लगा दी थी लेकिन क्लिप नहीं ले पाई हूँ। तो बच्चों के रूम में आके कोई यूज़ नहीं करता है ये रूम, तो दूसरे तीसरे दिन आके उसके यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दी हूँ। लेकिन मंदिर है इसलिए ऊपर डेली आना पड़ता है, मंदिर में रोज़ झाड़ू लगाना ही पड़ता है, झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है। तो अंश के रूम के सारे मैं जाले भी ले लूँगी और अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद आ जाऊँगी बाहर मंदिर के आगे। तो डेली झाड़ू पोछा करना पड़ता होता है हमें, तो वहाँ पे भी झाड़ू लगा दूँगी। और उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे हॉल में। तो अभी मैं सारे सोफ़े वोफ़े सब अब हटा के उसी जगह से झाड़ू निकाल रही हूँ। वैसे तो कुछ होता नहीं, क्योंकि डेली मैं उसको हटा के ही सफाई करती हूँ, तो कुछ इतना ज़्यादा होता नहीं, लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए थोड़ा सा हटा के सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद आ गए किचन में, तो डाइनिंग टेबल की चेयर हटा के उसका कचरा निकालना पड़ता है। बच्चे क्या है कि डाइनिंग टेबल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, तो चेयर के नीचे जम ही जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा 60 मिनट का रूटीन। अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण।